Paper number 7 titled Inorganic Chemistry 2 Metal Ligand Bonding Electronic Spectra and Magnetic Property of Transition Metal Complex. Module number 12 titled Electronic Spectra of Coordination Complex 4th. Table of Content Learning Outcome Introduction Emission Spectrum Absorption Spectrum Electronic Spectra of Transition Metal Complex Selection Rules and their Breakdown. Selection rules, breakdown of the selection rules, summary. Learning outcome. After studying this module, you shall be able to ये मॉड्यूल सीखने के बाद क्या हमें पता चलेगा? Know various selection rules for the transition. Learn हाँ सो ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन बहुत सारे सिलेक्शन रूल के बारे में जानेंगे. लर्न अबाउट वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेक्शन रूल. उस सिलेक्शन रूल का ब्रेकडाउन में जो फैक्टर इन्वॉल्व रहता है वो सीखेंगे. आइडेंटिफाई वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम्स. तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम का वेरियस फॉर्म हम जानेंगे. एनालाइज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स का जो प्रोबेबिलिटी है उसका ट्रांजिशन को एनालाइज करेंगे. इंट्रोडक्शन. स्पेक्ट्रम इन जनरल फॉर वेरियस स्पीशीज compound complex element can be correlated in the following two ways. स्पेक्ट्रम जो है अलग अलग स्पीशीज़ के लिए जैसे कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एलिमेंट कोरिलेट होता है और दो तरीका होता है. एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज obtained when absorption of a radiation occur by the molecules, atoms or any absorbing species, which leads to the transition of the electron from the lowest to the higher level. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये जो स्पेक्ट्रम का जो टाइप जो रहता है ये मिलता है जब रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होता है मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर अब्जॉर्बिंग स्पीशीज की वजह से. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल, एटम या अब्जॉर्बिंग स्पीशीज जो है रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक. यहाँ पे एटम जो है रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर बाद में जो वो हायर स्टेट में चला जाता है तो वो फिर वापस ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए उसी एनर्जी को रिलीज़ करता है. तो रेडिएशन एमिशन होता है. यहाँ पे अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन. यहाँ पे जो पहले वाला ब्लू जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, तो वो हायर स्टेट में है. फिर उसको अगर ग्राउंड स्टेट में आना है तो उसको उतना ही एनर्जी रिलीज़ करना पड़ेगा, मतलब एमिशन करना पड़ेगा ताकि ग्राउंड स्टेट हो जाए, स्टेबल हो जाए. एब्जॉर्प्शन एमिशन फेनोमेनन टेक प्लेस. Emission spectrum. This is just reverse of the absorption spectrum in which transition from the higher to the lower level occur due to emission of radiation by electron to the radiation field. तो emission spectrum जो है absorption spectrum का उल्टा है, रिवर्स है, in which transition from higher level to lower level occur due to emission of radiation by electron. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन जब रिलीज़ होता है तो जो मॉलिक्यूल, जो स्पीशीज़ हायर स्टेट में था वो लोअर लेवल में आ जाता है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसने रेडिएशन एमिट किया रहता है, रेडिएशन निकाल दिया होता है, इसलिए वो ग्राउंड स्टेट में लोअर लेवल में आता है रेडिएशन फील्ड में. इन केस नो रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड, the transition from higher level to lower level is termed as non-radiate decay. तो कोई भी नॉन रेडिएशन ऑब्जर्व नहीं होता है. ट्रांजिशन जो हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल में जाता है उसको बोलते हैं नॉन रेडिएट डीके.
वो ट्रांजिशन जो हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जाता है उसको बोलते हैं नॉन रेडिएट डीके। एमिशन स्पेक्ट्रम आर ऑफ थ्री टाइप, नेमली एमिशन स्पेक्ट्रम जो है 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सेकेंड बैंड स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में the continuous spectra the continuous spectrum for a substance is obtained when the molecule of substance are thermally excited by providing। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो रहता है सब्सटेंस की वो कब मिलता है, जब सब्सटेंस का मॉलिक्यूल जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की वजह से थर्मली एक्साइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉलिड सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन इज हीटेड up to the extent that they start blazing। तो सॉलिड जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन जब हीट होता है तो वो एकदम लाल गरम हो जाता है, एकदम गरम लाल जैसा हो जाता है, भले कोई भी कलर में क्यों ना होने दे, क्योंकि उतना उसने ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व किया रहता है, इससे लोग एकदम येलो वाइट रेड ऐसा ग्लो होता है। It is the spectrum of electromagnetic wave that involve a wide range, continuous range of wavelength। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेव का स्पेक्ट्रम है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेव का स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारे वाइड रेंज रहता है, कंटिन्यूस रेंज रहता है वेवलेंथ का। In the visible portion of electromagnetic spectrum, a continuous spectrum would look a rainbow। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल पोर्शन में जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो रेनबो के जैसा दिखता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है लेफ्ट साइड से ब्लू, पर्पल, ब्लू, इंडिगो है, बीच में ग्रीन, येलो और बाद में राइट साइड में ऑरेंज और रेड। ये क्या है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जब लाइट ऑब्जर्व करता है, जब प्रिज्म लाइट को एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को ऑब्जर्व करता है तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाता है। यहाँ पे जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है, इंटेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है और बाद में थोड़ा सा वो बढ़ता है। तो जिसका वेवलेंथ लंबा है वो रेड कलर है, जिसका वेवलेंथ कम है वो वायलेट है। फिर बैंड स्पेक्ट्रम, when the thermal excitation given to the molecule of a substance is not enough to lead to a continuous spectrum, we get a band type of spectrum। तो